हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं ARP संगशील। आइए समझते हैं कि हमको जो विद्यालय में मिला है निपुण तालिका, वो कैसे भरनी है। निपुण तालिका हर जगह पहुंच गई है, बड़ी सी है, पीले पट्टी में होगी और उसके ऊपर लिखा हुआ निपुण तालिका क्लास वाइज अक्षरवार लिखा है। कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की है और लगभग हर विषय की है, चाहे वो जूनियर विद्यालय हो या प्राइमरी हो। तो हमें इसको भरना कैसे है, आइए समझते हैं। निपुण तालिका कब कैसे भरें। तो इस तरह का प्रारूप दिया होगा आपका, पहला खंड दिया होगा कि किस किस पर हमें काम करना है, पठन अभ्यास है या मौखिक भाषा विकास हो रहा है, ऐसे दिया है। बाएं साइड में आप देखिए, उसके सामने लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, जो 14 दक्षताएं दी हैं वो लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें बच्चों को सिखाना है। और ये जो दक्षताएं हैं यहाँ पर, वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही संरेखित है, मतलब जो पाठ्य पुस्तक में पाठ है वो वहीं से ये लर्निंग आउटकम बनाया गया है, निकाला गया है। इसका मतलब पाठ से रिलेटेड है, जो पाठ पढ़ाएंगे उसका दक्षता यहाँ पर दिया है, उसी के अनुसार हमें काम करना है। दक्षताएं दी हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कक्षा 1 की है, पहला अगर लर्निंग आउटकम है कि कविता बच्चा सुना ले रहा है कि नहीं, वो कैसे सुनाए, हाव भाव के साथ, एक्शन के साथ। अगर वो सुना लेता है तो हमें उसके लिए भरना है। अगर और देखिए, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हमें ये कब भरना है, कोई ऐसा पत्र नहीं है। लेकिन हम लोग जब फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कह सकते हैं, या पाक्षिक टेस्ट, 15 दिन पे एक बार हम टेस्ट लेते हैं अपने बच्चों का। कोई शनिवार का दिन रख लेते हैं, या जो रिक्त कालांश है उसमें हमने टेस्ट ले लिया, उसके बाद हम तालिका उठाए और एक क्लास के लिए हमने भर दिया। और ये जिम्मेदारी उस शिक्षक की होगी जो उस क्लास का क्लास टीचर होगा। वो तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा होगा आपके तालिका में स्टूडेंट 1 2 3 ऐसे 30 कॉलम बने हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों का नाम भरेंगे और सब कुछ देखिए, हम लोग टीचर हैं, स्वविवेक से अच्छे से काम करना है कि देखने में अच्छा लगे, आकर्षक हो। तो नाम हम लोग ऐसे ना लिखें। अगर नाम मान लीजिए रामू है तो हम ऐसे रामू पलट के तालिका दीवार पे चस्पा नहीं करनी है, अच्छे से सुंदर राइटिंग में यहाँ लिख लेंगे रामू। स्केच से लिखेंगे, स्केच से लिखिए, या परमानेंट पतला वाला जो मार्कर है उससे लिखिए, ताकि ये मिटे भी ना, क्योंकि वो पेज ऐसा है कि आप किसी और चीज़ से लिखें, पेंसिल से नहीं दिखेगा, डॉट पेन से नहीं दिखेगा। तो आप परमानेंट मार्कर का यूज़ करिए। मैंने लिए रामू लिख दिया, ऐसे सीधा सीधा लिख दिया वर्टिकली। इसको लिखने के बाद रामू को बुलाएंगे हम, और हम कोई भी दक्षता चेक करेंगे उसको क्या क्या आ गया, क्योंकि 15 दिन में हम कम से कम 2 लेसन तो पढ़ा ही लेते हैं। अगर 2 सप्ताह हमने काम किया है तो कोई ना कोई दक्षता तो बच्चे को हासिल हुई है। तो जिस दिन हुई है, मान लीजिए 2 सप्ताह बाद हमने किया, जिस डेट को कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 अगस्त है, 10 अगस्त को हम बच्चों का बुलाया, यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं, आकलन किया और हमें पता चला कि बच्चा ये तो जो रामू है, इसको कविता सुनाने आता है, अच्छे से सुना लेता है। तो हम वो यहाँ पर डेट डालेंगे जिस दिन हम बच्चे से टेस्ट लिए, आकलन किए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 अगस्त। कैसे लिखेंगे, इसको भी बहुत छोटा छोटा 10 अगस्त ऐसे करके 2024 लिखने की जरूरत नहीं है। 2024 तो ये सत्र चल ही रहा है। यहाँ अगर बहुत मन कर रहा है सत्र लिखने के लिए, तो हम लोग यहाँ साइड में जो गैप है वहां लिख लेंगे 2024-25। इसको लिखने से ये हो गया कि ये पूरे वर्ष भर चलेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर 10 अगस्त है तो 10 अगस्त को हम ऐसे लिख लेंगे, चाहे ऐसे तिरछा लिख लीजिए 10-8, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। अगला बच्चा मान लीजिए है श्याम, यहाँ नाम लिख दिया श्याम। अगर 10 तारीख को हमने टेस्ट लिया, नहीं आया तो कुछ भी नहीं भरेंगे, इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। अगले 15 दिन बाद जब टेस्ट लेंगे, अगर श्याम को आ गया है तो वो अगले 15 दिन के बाद वाली डेट पड़ जाएगी कि हाँ, इस बच्चे को 25/8 को ये लर्निंग आउटकम हासिल हुआ। इस तरीके से अगर 10 तारीख को ही रामू को ये भी आ गया, ये भी आता है, ये भी आता है, तो हम 10 तारीख में ही भर देंगे कि इतनी दक्षताएं इस बच्चे को हासिल हो गई हैं। इस तरह से काम करना है। कहने का मतलब है कि निपुण तालिका हमारे बच्चों का एक प्रोग्रेस चार्ट है कि हमारे इस बच्चे को इतनी दक्षताएं हासिल हो चुकी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, निपुण तालिका दीवार पर चस्पा नहीं करना है, निपुण तालिका पर दिनांक भरना है।
तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।